हेलो बच्चों। देखो बच्चों, मैं बात उन बच्चों से करने आया हूँ आज। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनका पेपर अभी अभी जस्ट खत्म हुआ है। चाहे वो 6 क्लास के बच्चे हों, 7th के हों, 8th के हों, 9th के हों, 10th के हो, जो भी है। बच्चे देखो, जिस भी क्लास में आप हो, अभी आप पेपर जस्ट दे के गए हो, है ना। तो मैं आपसे यही कहूँगा बच्चे, मैं कुछ बच्चों देखा है, कुछ पेपर बहुत पहले हो चुके हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे घूम रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि उनको आगे पढ़ना ही नहीं है। मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पढ़ाई को छोड़ो मत एकदम से। अभी आप पेपर दे के इतना बढ़िया से आपने खुद तैयारी किया, पेपर दिया, तो आपका जो कंसिस्टेंसी है बनी हुई है बच्चे। जैसे आप बीच में तोड़ोगे ना बच्चा, गैप दोगे ज़्यादा दिन तक का, महीना महीना भर का, 30 दिन का, महीना भर का या 45 दिन का गैप देते हो बच्चे, है ना। आप देखोगे बच्चे ना, आप जब क्लास बैठोगे, स्कूल क्लास हो कहीं भी जाके बैठो, आप खुद आधा घंटा बैठने में भी आपको आलस आएगा। आप कहोगे यार कौन झेले इतना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पढ़ाई से नाता मत तोड़ो, है ना। मतलब कि आप वॉरियर हो बच्चे, आप योद्धा हो बच्चे। योद्धा कभी आराम नहीं करते। हाँ, कुछ पल के लिए डिले करते हैं, ठीक है, लेकिन करना चाहिए बच्चे। आप जैसे आप देखो, जैसे आप पेपर देके निकले हो, अभी सब कुछ सही चल रहा है, आगे से जाओगे बच्चे, आप एक आध महीने छोड़ दोगे, नहीं पढ़ोगे, किताब कभी बिल्कुल उठाओगे ही नहीं आप, मुझे पता है नहीं उठाते आप, मैं देख रहा हूँ आप घूम रहे हो आप लोग। तो बच्चे देखो आप बुक वगैरह नहीं उठाओगे, पढ़ने का आदत नहीं डाले रहोगे। तो जैसे आप 8th के बच्चे हो, आप मान लो आप 8th पढ़ते हो, जैसे आप 9th में आते हो, अब 9th में लेके चले जाओगे आप। तो क्या होगा बच्चे, आपसे लिखने में भी आपकी राइटिंग बिगड़ चुकी होगी 1 महीने के अंदर, है ना। राइटिंग बिगड़ चुकी होगी लगभग लगभग कुछ चीज़ें। और आ, कैसे प्रॉब्लम को हैंडल करते हैं, सोचने की जो थिंकिंग है ना बच्चे, ये थोड़ा लो हो जाएगी। इस चीज़ को टूटने ना पाए बच्चे, ये जो लय है ना बच्चे, एक प्रकार जो ये एक कंसिस्टेंसी बनी हुई है, ये तार टूटने ना पाए बच्चे। ये तार तभी नहीं टूटने पाएगा जब आप लगे रहोगे, चाहे 1 घंटा ही पढ़ो 24 घंटे में से। 24 घंटा मिला के 1 घंटा पढ़ो बस आप, 1 डेढ़ घंटा पढ़ दो, तभी भी आपके लिए काफ़ी है बच्चे। तब कम से कम राइटिंग तो सुधरी रहेगी ना बच्चे। आप एकदम बिल्कुल हाथ छोड़ के बैठ जाते हो। आप मम्मी पापा जब बोलते हैं कि बेटा पढ़ लो, तो आप क्या कहते हो, आपके पास एक बहाना होता है कि सर मम्मी मेरा अभी तो मेरा पेपर बीता हुआ है, कुछ रेस्ट करने दो। इतना क्या 24 घंटे में क्या रेस्ट ही करते रहोगे क्या आप? बिल्कुल नहीं पढ़ोगे। आगे पढ़ना नहीं है क्या आपको? पढ़ना है ना बच्चे। तो जब पढ़ना ही है ना, तो अभी आप देखो, एक तो बड़ी बात ये, जो 10th पास करके 11th में जाते हैं, 9th या तो 8th पास करके 9th में जाते हैं बच्चे, तुम्हें पता चल, देख बच्चे मैं डरा नहीं रहा हूँ, 9th के बच्चों का 11th के बच्चों कितने कंपार्टमेंट आते हैं। हकीकत यही है। किस लिए करते हैं ये? 9th के बच्चे, ये जो 9th में अब जाएंगे, 8th पास से 9th में जाएंगे, 9th के बच्चों को उसके बाद किस में बैठना है बच्चे? 10th क्लास में बैठना है उनको। तो उनको लगता है कि मैं 10th का जो परसेंटेज, अगर बच्चा सही पढ़ने में सही नहीं है, तो उसको 9th में फेल कर देते हैं, एक कंपार्टमेंट देते हैं। क्यों? उनको लगता है कि मैं इसको 10th तक झेलूंगा, और 10th में अगर फेल हुआ, कंपार्टमेंट आया, तो मेरे स्कूल का रैंक गिरेगा, है ना। तो इससे बढ़िया है इसको हम 9th में ही हला भला कर देते हैं हम। इसीलिए वो आपको मैथ्स ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, 9th में ही कंपार्टमेंट बच्चों को करते हैं या फेल कर देते हैं, ताकि बच्चा दोबारा इसको पढ़ के सही से समझ के तब आए। वो नौबत क्यों आने देना चाहते हो आप लोग? अभी आपकी कंसिस्टेंसी बनी हुई है बच्चे, पढ़ रहे हो, आराम से पढ़ते रहो अच्छे से, है ना। 1 डेढ़ घंटा लगातार, कोई किसी कोचिंग में कोचिंग लगवा लो अच्छे से, कोचिंग पढ़ो, सेल्फ स्टडी करो, कहीं से करो, लेकिन 1 डेढ़ घंटा पढ़ो बैठकर अच्छे से। राइटिंग कम से कम बनी रहेगी ना बच्चे। और क्वेश्चन कैसे हैंडल करते हैं, और क्वेश्चन को हैंडल करते समय जो हमारा दिमाग यूज होता है, उसको दिमाग को यूज करने की जो हैबिट होती है ना बच्चे, मैथ के लिए, वो बनी रहेगी आपके। लेकिन अगर आप 1 डेढ़ महीना बिता दिए, तब क्या होता है, चलो हम जुलाई से पढ़ेंगे, या हम पढ़ेंगे जून जुलाई में पढ़ लेंगे बच्चे, तो हो गया फिर आपका कल्याण भवंती। तो कुछ नहीं होने वाला आपसे। आप एकदम से आलस आ जाओ पे, तब जब आप पढ़ने बैठोगे ना बच्चे, आपको वही दोबारा प्रोसेस, इसी प्रोसेस जिससे भी आप पढ़ रहे थे एग्जाम के टाइम पे, दोबारा इसी लय में आने के लिए, इसी एक फीलिंग में आने के लिए, इसी एक पीरियड में आने के लिए, आपको कम से कम महीना भर फिर और बिताना पड़ेगा। तब तो पता लगा कि आपका यूटी आ गया, तब से ये आ गया, ये असाइनमेंट, ये प्रैक्टिकल, ये तमाम चीज़ें आनी चालू हो जाएंगी। आप फिर बोझोगे सर ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। तो अभी से आप बनाए रहोगे बच्चे, हो जाएगा सही से, आपका काम होता है। हैबिट बना के रखो बच्चे। कहने मतलब ये जो आपका लय है ना, टूटने ना पाए बच्चे। अगर आप रियल में पढ़ना चाहते हो, तो रियल में आप योद्धा अपने आप को मानते हो, तो रियल में अपने आप को एक स्टूडेंट मानते हो, तो समझे बच्चे। अगर अपने आप को स्टूडेंट मानते हो, अपने आप को स्टूडेंट, आप कहते हो मैं स्टूडेंट हूँ, तो बच्चे अपने आप को स्टूडेंट तो बना के रखो ना बच्चे। स्टूडेंट कभी हार नहीं मानता, वो लगा रहता है, लगा रहता है, लगा रहता है। 1 डेढ़ घंटा, जो अच्छा बच्चा होगा वो क्या करता है, 1 डेढ़ घंटा जरूर पढ़ेगा घर बैठ कर, उसको राइटिंग बना कर रखेगा ना वो।
नाइन्थ भी आए, एट्थ पास करके नाइन्थ भी जाओगे आप, साइंस का, SST का, मैथ का, साइंस जो भी चीज़ें हैं, राइटिंग तो लगेगी ना बच्चे, इंग्लिश राइटिंग बना रखेगा वो सही से, वो हिंदी में अब मैथ वैथ प्रैक्टिस करता रहेगा वो। जहाँ भाई आप 3-3 4-4 घंटे पढ़ते थे, आप केवल 1 घंटे पढ़ लो। लेकिन क्या करते हैं हम, सोचते हैं यार एग्जाम को जैसे एग्जाम बीतता है हमें लगता है बस हम तो खाली हो गए एकदम आराम से। भैया आप खाली नहीं हो, है ना। बस आप हल्का से वहाँ कुछ देख ले सकते हैं कि ऐसे रिस्क फिर भागो भैया, फिर जिंदगी दौड़ की है बच्चे, नहीं दौड़ोगे कोई कुछ चला जाएगा आपको। गलाकार कंपटीशन है बच्चे, हल्का से आप कहीं पीछे मुड़े, कहीं हल्का सा रुके आप, है ना, कुछ पल के लिए आराम, आपको पता है हल्का सा आराम किए, मतलब भाई आराम ही करते रहे, सो गए। अगला बच्चा 1-2 महीने पढ़ के अच्छे से आप ज्यादा रैंक लेके आ जाएगा, आप ज्यादा पोजीशन लेके आ जाएगा बच्चे। जब आप चालू करोगे फर्स्ट चैप्टर में भी आप हेजिटेट, क्योंकि आपका लय तो बना नहीं रहेगा, है ना, तो पढ़ने का मन तो करेगा नहीं वैसे भी। जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ोगे उसमें मन लगाओगे कि आप अब मन लगे, तब तो वो 3 चैप्टर क्रॉस कर चुका होगा, तब 4 चैप्टर क्रॉस कर चुका होगा वो, तब कैसे कंप्लीट करोगे उनसे आप। इसीलिए कह रहा हूँ अपने आप को बना कर रखो बच्चे, है ना। बाकी बच्चे आप समझदार बच्चे हो, बिल्कुल आप छोड़ना नहीं बच्चे पढ़ाई को, और पढ़ते रहना बच्चे, हाँ ठीक है। और अपना ध्यान रखो बच्चे, गर्मी का टाइम ज़्यादा है, और अपना ध्यान रखो और पढ़ाई जरूर करना बच्चे। थैंक यू बच्चे, बेस्ट ऑफ लक।